हेलो यूट्यूब फैमिली। स्वागत, अभिनंदन, आभार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जो मोस्टली बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है। बहुत सारे लोगों को ये कंफर्म नहीं हो पाता है। सुनते तो लाखों वीडियो उन लोगों ने सबने देख डाले होंगे, हज़ारों चीज़ें देख डाली होंगी, पर वो चीज़ समझ में नहीं आती है क्लियरली। तो मैं उन जिनको डाउट है उन सबको ये चीज़ बताने जा रही हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ पशुपतिनाथ जी के व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस व्रत का फल क्या होता है और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत से। तो ये व्रत शिव जी का व्रत होता है और शंकर जी वैसे भी सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, अजर अमर हैं। और इनकी पूजा में बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इनकी पूजा में हमें सामान नहीं एकत्रित करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हमें इनकी पूजा में कोई अलग से चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सब चीज़ें हमें घर में अवेलेबल मिल जाती हैं। तो बहुत ही आसान होता है ये व्रत करना। इस व्रत को किसी भी सोमवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो या ऐसा कोई हो। आप किसी भी सोमवार से जिस भी आपको जब भी इजी लगे। आप सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत होता क्या है। पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है वो नेपाल में है और ये एक बाकायदा मंदिर बना हुआ है शिव जी का। कहते हैं कि शिव जी बैल के रूप में यहाँ पे अवतरित हुए थे। तो जो इस मंदिर के दर्शन कर लेता है वो कभी भी उसे पशु की योनि नहीं मिलती है, तो पशु की योनि से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है, हमारे पुराणों में, वेदों में कहा गया है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं इंसान की और मनुष्य का जीवन जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और कहते हैं कि हर एक योनि में हर एक चीज़ का जन्म मिलता है। तो जो इंसान पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लेता है उसे फिर पशु योनि नहीं मिलती है। तो पशुपतिनाथ जी का जो व्रत होता है वो मोस्टली इसलिए किया जाता है कि जब कभी कभी हमारी छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी के लाइफ में कभी न कभी एक अवसर ऐसा ज़रूर आता है जब हम अपनी किसी भी एक टॉपिक में फंस जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमें कोई समाधान चाहिए और नहीं मिल पा रहा है और हमें उस चीज़ को या तो आर होना है या तो पार होना है। ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ही व्रत करना है, पूजा करनी है या भगवान से कुछ मांगने के लिए ही पूजा पाठ करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता इस व्रत में। अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, कभी आपको लगता है कि मेरी बहुत सारी मेहनत हो गई, बहुत सारा मैंने पूजा पाठ कर लिया, बहुत सारी मैंने कोशिशें कर ली हैं प्रैक्टिकली, फिर भी मुझे उसका फल नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए ये व्रत होता है कि कभी कभी हम मझधार में फंसे होते हैं। हमारे दिमाग में एक कभी कभी नेगेटिविटी आने लगती है कि बस यहाँ से अब बस मुझे या तो आर कर दो या पार कर दो या तो उद्धार कर दो या तो आबाद दो हमें। तो उसके लिए होता है। तो लाइफ में कभी कभी हमारी चुनौतियाँ आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो उनके लिए जो लोग बहुत फंसे होते हैं और जो सबसे बड़ी चीज़ जो जिनका फेथ है भगवान में, जो आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए नहीं है। जो सोचते हैं कि नहीं जो हम करेंगे वही होगा, भगवान है ही नहीं है, जो हमारे करने से ही सब कुछ होता है दुनिया में, हम जो चाहते हैं वही करेंगे तभी सब कुछ होगा, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। उन 20, 30, 40% लोगों के लिए ये वीडियो है जो भगवान को आधा % भी मानते हैं, जो ईश्वरीय शक्तियों पे विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि दुनिया चल रही है तो हमारी वजह से नहीं चल रही है, हम जो चल रहे हैं वो किसी की वजह से चल रहे हैं, तो उनके लिए है। तो पशुपतिनाथ जी का व्रत जो होता है वो किसी भी सोमवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। पहले सोमवार से स्टार्ट करते हैं आप जब व्रत, तो सुबह पूजा की पूरी थाली लगाई जाती है। उसमें गुलाल, चंदन, पंचामृत, अगर आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो पंचामृत, अगर आपको दूध, दही, घी, शहद, चीनी अलग अलग रखना है तो आप अलग अलग रख लीजिए। अगर आपको एक ही में मिला के रखना है तो एक ही में मिला लीजिए। और एक ही में मिलाने के बाद उसके बाद जल, एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल रख लेते हैं, चावल और फूल, बेलपत्र, एक घी का दीपक, धूप बत्ती, ये सब रखने के बाद हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आज से आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत स्टार्ट किया है, कृपया मेरे इस व्रत को संपूर्ण करने में हमारी मदद करिएगा। पूरा पूजा अर्चना करने के बाद आप शिव चालीसा पढ़िए, वहीं पे आराधना करिए, वहीं पे पाठ करिए, आरती करिए शिव जी की और वही थाली को लेकर के वापस घर चले आइए। उस थाली को साफ़ नहीं करना है, उस थाली को अपने पूजा वाले स्थान पर ढक करके आप रख दीजिए। जब शाम होती है और संध्या समय 6 बजे के बाद की जो बेला होती है, उस समय आपको उसी थाली में
फिर से 5 दीपक बना के रखने हैं, 6 दीपक बना के रखने हैं देसी घी के। और उसके बाद कुछ मीठा प्रसाद बनाना है। उस प्रसाद को 3 भागों में वितरित करना होता है, लेकिन उसको मंदिर में ही करना होता है, इसलिए पात्र आप घर से लेकर के जाइए। 3 पात्र आप घर से लेकर के जाइए, 6 दीपक, और पूजा को जो सामान आप सुबह बचा के लाए थे उसी सामान को रखना है। उसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं। फूल पत्तियाँ आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटाना कुछ नहीं है उस प्लेट से। उसके बाद हम मंदिर जाते हैं। मंदिर में फिर से उसी थाली से आप पूजा अभिषेक करिए। जल नहीं चढ़ाना है, पंचामृत भगवान को नहीं चढ़ाना है, छींटे मार सकते हैं आप। उसके बाद में आप भगवान की पूजा करिए जा कर के। भगवान की पूजा करने के बाद में आपको उन जो प्रसाद आप मीठा घर से बना के लेके गए हैं, ध्यान रखिएगा प्रसाद मीठा बना के ही लेके जाना है। और कोशिश करिएगा कि प्रसाद जो बना हो वो अनाज से ना बना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको प्रसाद खा के ही नहीं रात गुजारनी है, आपको प्रसाद खाने के बाद भी कुछ खाना होगा। तो आप कोशिश करिए कि अनाज से ना बना हुआ प्रसाद हो तो ज़्यादा सही है। जैसे कि आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, मेवे की खीर बना लीजिए, या कुट्टू के आटे का हलवा बना लीजिए। अगर आप रवे का हलवा बनाते हैं या चावल की खीर बनाते हैं तो उसको खाने के बाद अगर फिर आप भोजन खाएंगे तो फिर 2 तरीके का अनाज हो जाएगा, तो उस व्रत का ज़्यादा फल नहीं मिलेगा आपको। तो आप कोशिश करिए कि जो आप मीठा बना के लेके जा रहे हैं वो मीठा जो है वो फराहरी मीठा हो। तो उसको बना के लेके जाने के बाद में आप जब मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान शिव की आराधना पूजा मंत्र जो भी आपको करने आप कर लीजिए। घी के जो 6 दीपक आप बना के लेकर के गए हैं उनको वहीं जलाना है। पूजा करने के बाद में आपको एक एक दीपक जलाना है। एक एक दीपक जलाते हुए अपने भगवान के सामने हाथ में दीपक ले करके और रखते जाना है, और अपने मन की इच्छा को कहते जाना है प्रभु से कि प्रभु हमें इस समस्या से उबार दीजिए, इस समस्या का समाधान हमें दीजिए। और 5 दीपक आपको जला के शिव जी के सामने रख देने हैं। 6ठा दीपक भी उठा करके नीचे रख देना है, पर उसको जलाना नहीं। ध्यान रखिएगा 6ठा दीपक नहीं जलाना होता है। 6ठा दीपक केवल आप थाली से उठा करके नीचे रखेंगे। प्रसाद को 3 भागों में वितरित करके 2 भाग का जो प्रसाद होता है, प्रसाद का जो 2 भाग होगा वो आप भगवान के सामने रख देंगे। ध्यान रखिएगा जलाधारी के ऊपर प्रसाद नहीं रखना होता है। भगवान के सामने जो स्पेस बना होता है आप वहाँ शिवलिंग के सामने वाले स्पेस पर रखिए। जलाधारी पे कुछ मत रखिए। जलाधारी पे कुछ भी रखना बहुत ही जो है सही नहीं होता माना जाता है। तो आप सामने भगवान के उस जो 2 हिस्से का प्रसाद है वो आप सामने रखिए। एक हिस्सा उठा करके अपनी थाली में रख लीजिए। 6ठा दीपक जो आपने बिना जला हुआ रखा था उसको उठा के अपनी थाली में रख लीजिए, और भगवान से क्षमा प्रार्थना करके उसको लेकर के थाली वापस आ जाइए। जब आप अपने घर के अंदर सामने आकर के खड़े होते हैं तो घर के अंदर जाने से पहले अपने सीधे दाहिने हाथ की तरफ वो जो 6ठा दीपक आप लेकर के आए हैं वो जला दीजिए, वहीं पे रख दीजिए। भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि भगवान ये 6ठा दीपक मैं आप यहाँ जला रही हूँ, मेरी पूजा में जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ करिएगा। उसके बाद आप अंदर जाइए और जो प्रसाद का एक बचा हुआ भाग लेकर के आए हैं वो आप खुद ग्रहण करिए। ध्यान रखिएगा उस बचे हुए प्रसाद में किसी को नहीं देना है। आप व्रत कर रहे हैं तो आपको ही वो प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद आप जो चाहें वो खा सकते हैं। 90% ये बताया गया है कि आप नमक भी खा सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे इस चीज़ का अनुभव होता है तो मेरा मानना ये है कि एक व्रत तभी कंप्लीट होता है जब आप अनाज ना खाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप बिना खाना खाए नहीं रह सकते तो प्लीज़ अपने ऊपर रिस्क मत लीजिए। आप खाना प्रॉपर खाइए आराम से। प्रसाद लेने के बाद आप नमक का भी खाना खाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा में ही परमात्मा होता है। आप अपनी आत्मा को ठेस पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के, उसको हर्ट करके कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे हो जाएगा, मैं नहीं अगर कुछ खाती हूँ अनाज की चीज़ तो मेरा चल जाएगा, तो आप कोशिश करिए कि फलाहारी चीज़ें ही खा लीजिए। जैसे कुट्टू के आटे का हलवा या कुट्टू के आटे की पूड़ी बना लीजिए, या साबूदाना की खीर दोबारा बना लीजिए। जो भी आपको लगे कि व्रत वाली चीज़ हम खा करके रात काट सकते हैं तो आप उसको खाइए। और अगर आपको लग रहा है 1% भी कि नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सर में दर्द स्टार्ट हो गया है, मैं रात नहीं काट पाऊँगी नमक के बिना, तो आप श्योरली उस चीज़ को खाइए आराम से और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मेरे से नहीं चल रहा था तो मैंने ये चीज़ खाई है। और इसमें कोई वो नहीं है, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को कष्ट दे करके मेरी पूजा पाठ करिए। और ये तो हो गया आपका पहला व्रत। इसी तरीके से आपको 4 व्रत करने हैं, और 5वें व्रत में जब आप 5वां व्रत करेंगे, 5 ही सोमवार को ये व्रत किया जाता है। जब आप 5वें सोमवार को ये व्रत करते हैं तो 5वें सोमवार को आप उसी थाली में, जिस थाली में आप प्रसाद वगैरह सब बना के लेके जाते हैं, 6 दीपक बना के लेके जाते हैं, उसी थाली में आपको 1 श्रीफल,
7 बार कलावे से लपेटा हुआ श्रीफल और 108 कोई भी चीज़, चाहे आप मूंग ले लीजिए 108, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे फूल ले लीजिए, कोई भी चीज़ 108 लेकर के जानी है आपको। एज अ उद्यापन होता है वो। और भोले बाबा के मंदिर में जाके आपको फिर उसी तरह पूजा पाठ करनी है, फिर उसी तरह घी के दीपक जलाने हैं, फिर उसी तरह प्रसाद को रखना है, 2 भाग रखना है, 1 भाग वापस थाली में लेकर के रख लेना है और उस श्रीफल को भगवान के सामने समर्पित कर देना है। उन 108 चीज़ों को समर्पित कर देना है। भगवान से प्रार्थना करनी कि हे पशुपतिनाथ जी मैंने आपका ये व्रत कंप्लीट कर लिया है। आज 5वां सोमवार था, मैंने ये व्रत कंप्लीट कर लिया है। मेरे इन सारी सामग्रियों को आप स्वीकार करिए और मेरी जो भी आपकी इच्छा है वो आप भगवान के सामने रख सकते हैं। देखिए, भगवान आपके लिए कभी भी बुरा नहीं करते हैं, ये अपनी समझ की बात होती है। कभी कभी हमारे साथ लाइफ में बहुत बुरा हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान जो चाहते हैं, इंसान की बुद्धि भी उसी तरीके से फिर जाती है, पलट जाती है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नेगेटिविटी मत लाइए मन में कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। आपको वो चीज़ भले ना मिले, पर उस चीज़ से निकलने का या उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आपको ज़रूर दिख जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं मिलेगी, फिर भी उस चीज़ से निकलने का, माइंड कुछ सेट होने का, या जो भी आपको लग रहा है कि मैं उलझन में हूँ, तो उसकी शांति का रास्ता आपको ज़रूर मिल जाता है। तो इस तरीके से व्रत कंप्लीट किया जाता है। बहुत लोगों का मैंने देखा वीडियो में, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे व्रत करें, किस तरह से क्या करें। तो बहुत इजी व्रत है, कोई वो नहीं है। मैंने भी ये व्रत स्टार्ट किया हुआ है। जिसको भी समझ में ना आ रहा हो या कोई भी ऐसा कुछ डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं एक एक चीज़ का रिप्लाई दूँगी आपको। और तब तक के लिए फिर अगर आपको ये व्रत करना है तो आप लोग ज़रूर करिए और लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के राधे राधे, बाय बाय।